मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद एवं सभी को नमस्कार। मैं किसान भाइयों आज एग्रीकल्चर के अंदर एक ऐसा मॉडल लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे आप अपना कर चलोगे मॉडल को। तो इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली क्या है कि एक एकड़ का जो खेत है हमारा, उसके बारे में बताऊँगा किस प्रकार उसमें फसल लगानी है। अब हमारी फसल कटने वाली है तो किस प्रकार फसल लगानी है जिससे हमें अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके। अब एक एकड़ के अंदर हमें मतलब कि 3-4 टुकड़ों में मतलब अलग अलग वेजिटेबल्स लगानी है, मतलब कि अलग अलग वेजिटेबल्स फसल लगानी है हमें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो उस हिसाब से बताऊंगा। जैसे ये 1 एकड़ का खेत है, जैसे ये खेत है उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने कुछ 5 बिस्वा के अंदर मैंने लगा दिया, इसके अंदर गोभी लगा दी मैंने आधे खेत के अंदर, मतलब आधे भाग के अंदर, मतलब इसमें मैंने गोभी लगा दी। और उसके बाद आधे में मैंने लगा दिया टमाटर, लगा दिया मिर्ची लगा दी। तो ऐसे मतलब 3-4 टुकड़ों में मतलब अलग अलग फसल लगाएंगे वेजिटेबल्स। इसके साथ जो इसकी 4 दीवारी है, मतलब खेत की जो 300 मीटर की दूरी में मतलब जो 4 दीवारी है चारों तरफ, उसके अंदर हम बेल वर्गीय मतलब कि बेल वर्गीय फसल लगाएंगे। बेल वर्गीय के मतलब क्या है कि बेल वर्गीय में मतलब कि एक तो जो हमारे आसपास से जो जंगली जानवर आते हैं हमारी फसल के अंदर, यहाँ फिर मच्छर आते हैं, कितने भी मतलब कि कॉस्टली हम स्प्रे कर लें फिर भी मतलब कि कुछ ना कुछ कीटनाशक लग जाता है हमारी फसल का। तो वो कीटनाशक दूसरे खेत से आएगा, जैसे मच्छर ही है दूसरे खेत से उड़कर आएगा, तो वो क्यों नहीं उस मतलब कि एक जाड़ में ही रुक जाएगा। मतलब कि जो बेल वर्गीय हमने लगाई है चारों तरफ मेड़ के अंदर, जो मतलब कि 4 दीवारी के अंदर मतलब खेत के, तो वहीं रुक जाएगा, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे वहाँ से। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरी बात, बेल वर्गीय के अंदर मतलब लगा सकते हैं कि एक तरफ आपने लगा दिया वेटल गाइड मतलब कि करेला की फसल लगा दी आपने एक तरफ खेत के। दूसरी तरफ आपने लगाई मतलब कि तोरू, जिसे तोरू लगा दी। तीसरी तरफ लौकी लगा दी। तो ऐसे मतलब बेल वर्गीय फसल लगा दी, जिससे हमें ये फ़ायदा। अब क्या है कि जैसे जैसे मतलब कि ये गोभी आएगी, गोभी मतलब कि मार्केट में लगभग सितंबर के महीने में अगर हम अब लगाएंगे हमारे खेत के अंदर, मतलब कि ये मार्च मई के अंदर लगा देंगे, तो ये सितंबर के महीने में मतलब कि गोभी आना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी जो मार्केट के अंदर मंडी में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल रेट होगा गोभी का, जो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से होगा। इसी के साथ हम हमारे खेत के अंदर टुकड़ों में मूली लगा सकते हैं, इस टाइम मूली लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। तो गोभी का रेट 25 रुपये केजी होगा कुछ, तो मतलब पर डे हम 100 किलो गोभी लेकर जाएंगे और आसानी से ले जा सकते हैं मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर। तो इससे क्या है कि हम मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल 1500 से 2000 रुपये गोभी के माध्यम से पर डे कमा सकते हैं। तो मतलब हम पर डे मतलब कि जो अभी मैंने जो फसल बताई है ये सभी प्रकार की, इनसे हम पर डे की मतलब 5000 कमाई कर सकते हैं। 5000 का जो हमारा बेनिफिट है, मतलब 5000 का बेनिफिट मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं हमारी फसल से पर डे। तो अगर इस प्रकार इस मॉडल से हम अगर हमारी खेती करेंगे, अपना कर चलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया कि मिर्ची लगानी है, आप मिर्ची की जगह बैंगन भी लगा सकते हैं, टमाटर की जगह भिंडी भी लगा सकते हैं आप, फिर अन्य फसल भी लगा सकते हैं आपकी इच्छानुसार, मतलब कि अलग अलग डिवाइड, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में। तो अब क्या है कि इसके बाद जैसे टमाटर भी ले जाएंगे हम लगभग 5 से 7 कैरेट, तो पर कैरेट में 20 किलो तो टमाटर आ ही जाता है। तो नॉर्मल से नॉर्मल 20 रुपये केजी के हिसाब से भी मतलब टमाटर गया था, तो 1000 से 1500 रुपये की मतलब कि हम वहाँ से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे पालक गया, पालक नॉर्मल से नॉर्मल 10 रुपये भी गया, 10 रुपये की रेट में बिका, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, मतलब कि हमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और इस प्रकार का मॉडल हमें लेकर चलना है, जिससे अगर इस प्रकार का मॉडल हम अपना कर चलेंगे तो पर डे की 5000 की कमाई कर सकते हैं हम। इसी के साथ जो करेला है, करेला का रेट नॉर्मल मंडी का रेट उस टाइम होगा 25 से 30 रुपये केजी। लौकी है, लौकी भी 10 से 15 रुपये केजी जाती है। तोरू है,
तो इसी प्रकार सभी ये लेकर हमें ये मॉडल को अपनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा एवं बेनिफिट प्राप्त करना है। क्योंकि हम क्या किए एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम जितना मॉडल को लेकर चलेंगे, किसी भी चीज़ का मतलब कि एक औसत निकाल कर चलेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। हमें मतलब कि कोई भी चीज़ लगाने से पहले यहाँ कोई भी चीज़, अब जैसे मैं इस मॉडल के बारे में बता रहा हूँ तो आपको पेन कॉपी लेकर नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें औसत लिखाना है कि भाई हमारी मतलब जो कॉस्टली जो खर्चा लगा था वो कितना क्या लगा था 1 एकड़ के अंदर, और हमें इससे बेनिफिट कितना क्या प्राप्त होगा, कितना मार्जिन। तो आप खुद स्वयं को एक विश्वास प्राप्त होगा कि हाँ वास्तव में मॉडल जो बताया है मैंने उससे वास्तव में ही कुछ बेनिफिट प्राप्त हुआ है। तो सभी किसान भाई आप इस मॉडल को अपना सकते हैं और हमने किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत शानदार मॉडल है, आप इसे अपना कर अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अपनी फसल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, मतलब साधारण मिर्ची की जगह आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। तो अभी फसल के अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत शानदार मॉडल है। आप पर डे इस मॉडल के अनुसार पर एकड़ में आप 5,000 रुपये पर डे कमाओगे। 5,000 रुपये का बेनिफिट आपको पर डे मिलेगा इस मॉडल को अपनाने से। मतलब कि आज ही आप पर एकड़ मॉडल अपनाइए और अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग फसल डालें, मतलब कि वेजिटेबल्स, सब्जियां, जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा एवं बेनिफिट प्राप्त हो सके। और जिस किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नई से नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पूछ सके। मैं ऐसे ही आपको नया से नया कृषि एवं एग्रीकल्चर के अंदर नए से नए मॉडल के बारे में आपको जानकारी देता रहूं, और नई टेक्निकल तरीके से मतलब कि कृषि करें, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके। सभी को धन्यवाद।